तकरीबन $15.5 अरब की डील अमेरिका ने कर दी है इजराइल के साथ और सऊदी अरब के साथ। अब ये हथियार सऊदी को क्यों चाहिए? और दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी तरीके से सऊदीज को मनाने का एक तरीका है, तो इनको 730 पेट्रियट मिसाइल्स दे रहे हैं। ऐसे बायनोकुलर से देख रहा है कि मैं क्यूबा के साथ क्या कर दूं, मैक्सिको को धमका रहा है और वहां पे हथियार बेचने की जो गतिविधि है दोस्तों वो अरबों डॉलर की और बढ़ गई है। वो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने फंड्स का इस्तेमाल करें, अपने डिफेंस को और मजबूत करें, क्योंकि अब अमेरिका का साया नहीं रहा। ये जो पूरा मामला है अपाची का, दिस कम्स टू 3.8 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी स्टेट डिपार्टमेंट। हमने अपाचीज ऑर्डर करे थे, आपको पता है ट्रंप ने खुद बोला कि इंडिया ने इतने अपाची ऑर्डर करे, हम दे नहीं पाए। और इनके पास है, ये जानबूझ के आर्म ट्विस्ट करते हैं, पैसा लेने के बाद आपको माल नहीं देते, क्योंकि ये भारत के वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गो टू यूरोप, प्लीज फोकस ऑन यूरोप। यूरोप हैज मनी, यूरोप वांट्स टू बाय वेपन्स। क्यूबा वैसे ही आइसोलेटेड है और आज से नहीं दोस्तों, दशकों से आइसोलेटेड है। क्यूबा का वैसे ही बैंड बजा दिया यूएस ने कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ये इन पे बिल्कुल फिट आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यही मैक्सिको था जो भारत और चाइना और सबके वहां टैरिफ लगाएंगे ट्रंप को खुश करने के लिए, कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए एकदम। तो खुश तो क्या हुआ, अब इनको निगलने के लिए वो आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वेनेजुएला में जो रेजिम चेंज ऑपरेशन ट्रंप ने करा था, उसके बाद ट्रंप की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसकी नजरों में है क्यूबा। ऐसे बायनोकुलर से देख रहा है कि मैं क्यूबा के साथ क्या कर दूं, मैक्सिको को धमका रहा है और वहां पे हथियार बेचने की जो गतिविधि है दोस्तों वो अरबों डॉलर की और बढ़ गई है। अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है, लेकिन उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं रही अब अमेरिका की। यह बात सच है। दूसरी तरफ दोस्तों और देश हैं, खासतौर से यूरोप में, वो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने फंड्स का इस्तेमाल करें, अपने डिफेंस को और मजबूत करें, क्योंकि अब अमेरिका का साया नहीं रहा। ये सारी की सारी जियोपॉलिटिकल चीजें समझने के लिए दोस्तों द मैगजीन यू शुड बाय इज द चाणक्य डायरीज। ये अमेजॉन पर बेस्ट सेलर है एंड दिस इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। इससे बेहतर मैगजीन अगर आपको मिले तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर साहब इससे बेहतर मैगजीन हमें मिल गई है। ये मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी भी है। तो दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अब दोस्तों ये हमने लिया है एबीसी न्यूज से। US approves major new arms sales to Israel worth $6.67 billion and to Saudi Arabia worth $9 billion. The Trump administration has approved massive new series of arms sales. अब ये अप्रूव कर दिया है। The State Department announced the sale to America's allies in Middle East late Friday as tensions rise in the region. अब ये देखिए ना, इसमें चाबी क्या है, ये देखिए साहब, सऊदी सेल जो हुई है 730 पेट्रियट मिसाइल। पेट्रियट मिसाइल क्या है? ये सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं, यानी कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है, क्यों होगा सऊदी अरब के ऊपर हमला? कोई कारण होगा ना सऊदी अरब के ऊपर हमला दोस्तों, इसलिए होगा क्योंकि अमेरिकन बेसिस सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और ईरान ये धमकी दे चुका है कि भाई देखो, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करते हो, अमेरिकन को बोला है, अगर तुम हमारे ऊपर हमला करते हो तो हम इजराइल के ऊपर तो हमला करेंगे ही करेंगे। जो तुम्हारे बेस है मिडिल ईस्ट पे, सब पे हमला होगा। और हमला किससे होगा? मिसाइल से होगा, ड्रोन से होगा, कोई भी तरीके से होगा। विच इज वाई दे आर सेइंग दैट national security objectives of the United States by improving the security of a major non-NATO ally that is a force for political stability and economic progress in the Gulf region. The sales to Israel are split into 4 separate packages, including one for 30 Apache attack helicopters and related equipment and weapons, with another for 3,250 light tactical vehicles. अब इसमें Apache helicopters हैं, इसमें rockets भी होंगे और इसमें ये जो पूरा मामला है अपाची का, दिस कम्स टू 3.8 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी स्टेट डिपार्टमेंट। तो जो ये सऊदी अरब को दे रहा है अमेरिका, वो दे रहा है पेट्रियट सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि पार्ट ऑफ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, पार्ट ऑफ अ लार्जर एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ सऊदी अरेबिया। कि अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है, सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेगा कौन? या तो कुछ फोर्सेस हो सकता है कि यमन से करें, क्योंकि यमन के अंदर सऊदी अरब और यूएई का थोड़ा सा मामला चल रहा है।
या तो ये हो सकता है या फिर ईरान करेगा, और कोई तीसरी चीज मुझे ऐसी नजर नहीं आती कि ऐसा सऊदी अरब का कोई दुश्मन है। या तो वो हमला ईरान से होगा या यमन से होगा, इसके अलावा तीसरी जगह मुझे अभी फिलहाल समझ में नहीं आती है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया यह कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करा है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इंपोज टैरिफ्स ऑन कंट्रीज सप्लाइंग ऑयल टू क्यूबा। वही चीज है जो इसने काम वेनेजुएला के साथ किया था दोस्तों। What he did with Venezuela, this is exactly the same thing that he is doing with Cuba. US President Donald Trump on Thursday signed an executive order that could mean new tariffs on goods from any country that sells or provides oil to Cuba. Cuba वैसे ही isolated है। Cuba वैसे ही isolated है और आज से नहीं दोस्तों, दशकों से isolated है। ये कह रहे हैं कि साहब जो भी क्यूबा से कुछ भी खरीद फरोख्त करेगा उस पर टैरिफ लगेंगे, यानी कि ट्राई टू स्क्वीज क्यूबा। Mexican President Claudia Sheinbaum said this week that her government has at least temporarily stopped sending oil shipments to Cuba. She said the decision was based on Mexico's own choice and described it as a sovereign decision, not something done because of pressure from the United States. Trump has been pressuring Mexico to step back from the Cuban government and further isolate the island, which is already under tight U.S. economic sanctions. Following the U.S. military operation to remove former Venezuelan President Nicolas Maduro, Trump has said that Cuba's government is on the verge of collapse. और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है। There is simply, देखिए कोई भी कम्युनिस्ट मॉडल दोस्तों कहीं सर्वाइव नहीं करता। ये पूरी कम्युनिज्म जो है ना, ये जो कर रहा है ट्रंप, ये तो है ही गलत चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोबडी सपोर्टिंग व्हाट ट्रंप इज डूइंग, बट ये जो कह रहे हैं कलैप्स है, ये कलैप्स है। एवरीवेयर कम्युनिज्म इज कलैप्सिंग। इट इज इंपॉसिबल फॉर कम्युनिज्म टू सर्वाइव। इट इज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर। ये यहां पे यही हो रहा है क्यूबा में। क्यूबा का वैसे ही बैंड बजा दिया यूएस ने। अब ये कह रहे हैं कि साहब मैक्सिको से कट ऑफ करो। मैक्सिको उनको तेल भेजता था, मैक्सिको ने बंद कर दिया। अब कोई नहीं भेजेगा, वेनेजुएला नहीं भेज सकता, वेनेजुएला इसको भेज ही नहीं सकता तेल। रॉयटर्स कहता है Mexico seeks to avoid US tariffs on state shipping oil to Cuba. Mexico will seek diplomatic solutions and alternates to help Cuba. Mexican President Claudia Sheinbaum said on Friday after US President Donald Trump signed an executive order imposing tariffs on countries supplying the Caribbean island with oil. This was the lady, ठीक है जी, क्लॉडिया शेनबूम, ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट है। इसी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे कि अगर भारत हमें कुछ सामान भेजेगा तो हम इतना टैरिफ उतना टैरिफ, इसने खुश करने के लिए, जस्ट टू मेक डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी। और डोनाल्ड ट्रंप की नजर ही मैक्सिको पर है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है मैक्सिको, क्यूबा, वेनेजुएला एक एक करके सबको ठोकूंगा। वो कह चुका है, जिसमें से वेनेजुएला की किल्ली उड़ा दी है उसने। नेक्स्ट इज क्यूबा। ये भी अब ये चाह रहे हैं किसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप बोले यस यस यस, क्यूबा को तेल नहीं भेजना, यस। एक पुरानी कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये इन पे बिल्कुल फिट आता है। टुडे यू नो कर्मा हैज हिट बैक। मैं ये कहना चाहता हूं कि यही मैक्सिको था जो भारत और चाइना और सबके वहां टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे ट्रंप को खुश करने के लिए, कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए एकदम। वो खुश तो क्या हुआ, अब इनको निगलने के लिए वो आ रहा है। वी डू नॉट वॉन्ट टैरिफ्स ऑन मैक्सिको बट वी विल ऑलवेज लुक फॉर डिप्लोमेटिक चैनल्स टू सीक सॉलिडारिटी विद क्यूबा। आवर इंटरेस्ट इज दैट द क्यूबन पीपल डोंट सफर, एडिंग दैट शी हैड इंस्ट्रक्टेड हर फॉरेन मिनिस्टर टू कॉन्टैक्ट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। स्कोप ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो मुझे फोन करते मैं समझा देता। बेसिकली ट्रंप चाहता है कि किसी भी मैं आपको बताता हूं उसके दिल में क्या है। मैंने अभी तक इतना ट्रंप को जो थोड़ा बहुत 5-10% समझा है वो ये समझा है कि ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कहता है कि तुम तेल मत सप्लाई करो, ये मत सप्लाई करो। ट्रंप बेसिकली ये चाहता है कि मैक्सिको किसी भी प्रकार का क्यूबा से कोई कांटेक्ट न रखे। दैट इज व्हाट ट्रंप वांट्स। ही इज सेइंग समथिंग एल्स, ही वांट्स समथिंग एल्स बिकॉज ही नोज दैट व्हाट ही इज सेइंग मे नॉट बी एग्जीक्यूटेबल ऑन ग्राउंड, बट व्हाट ही वांट्स इज कि किसी भी प्रकार का कोई संपर्क मत रखो, क्यूबा को आइसोलेट कर दो 100%। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। ऑयल इज जस्ट द बिगिनिंग। यहां पे दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स का यह कहना है कि ट्रंप वार्न्स यूके अगेंस्ट स्ट्राइकिंग बिजनेस डील्स विद चाइना आफ्टर स्टार्मर ट्रिप। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न्ड the UK and Canada against striking business deals with China after British Prime Minister Keir Starmer became the latest US ally to announce plans to deepen trade ties during a visit to Beijing. It's very dangerous for them to do that, Trump said while attending a premiere for Melania, the documentary about First Lady Melania Trump. It's even more dangerous for Canada to get into business with China
Canada is not doing well, they are doing very poorly and you can't look at China as the answer. अब इशू ये है कि पहले मार्क कार्नी चला गया, ठीक है, जो जबरदस्त थप्पड़ था ट्रंप के मुंह में, और ट्रंप के मुंह पे इसलिए थप्पड़ था क्योंकि ट्रंप ने, देखो ना, ट्रंप को ऐसा लगा कि मैं इनकी बेइज्जती करूंगा, मैं इनको जलील करूंगा और मैं इनको कट ऑफ कर दूंगा, ये फिर रेंगते रेंगते मेरे पैरों पे गिरेंगे और बोलेंगे कि मालिक माफ कर दो, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। अरे जैसा बोलोगे वैसा करेंगे तो कनाडा तो कर ही रहा था ऑलरेडी। कनाडा कोई यूएस के खिलाफ काम थोड़ा ना कर रहा था। कनाडा वाज नॉट वर्किंग, द यूके वाज नेवर वर्किंग अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, दे वर पार्टनर्स एंड दे वर कोऑपरेटिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स एट एवरी लेवल। ट्रंप ये चाहता है कि लोग घुटने पे आके उससे बात करें, उसका एक मेंटल प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का। He wants people to grovel in front of him, जिसको चाइनीज में काउटाउ कहते हैं ना, कि बिल्कुल दंडवत हो जाए, बिल्कुल खोपड़ी लगा दे जमीन पे। That is what Donald Trump wants. अब ये कंट्रीज ने करना बंद कर दिया, पहले करते थे, अब इन्होंने बंद कर दिया। अब ये तो चला गया मार्क कार्नी, इसने हाथ मिला दिया, इसको भी धमकी दी, इसको भी धमकी दी कि बेटा अगर तुमने चाइना के साथ डील करी फिर देख लेना। फिर क्या देख लेना, वो तो हाथ पकड़ के बैठा है वहां पे, देख क्या लेना, कर लिया ना उसने। Trump's criticism came hours after Starmer announced a series of trade measures with Chinese officials, including visa-free travel for Britons and a cut to tariffs on British whiskey. She told Starmer he wanted a long-term stable relationship with Britain, while the British Prime Minister said he wanted to find ways to work together in a manner which is fit for these times. What is these times? These times means the times when Donald Trump is going absolutely cuckoo. He's going crazy, he's going nuts, he's going bonkers. ये these times वो times हैं। तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त थे, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कल मैं पढ़ रहा था, when I was scrolling, I was reading something, and he said that Trump is the only guy who uses brass knuckles for his friends. जो उसके दोस्त हैं ना, वो नकल डस्टर्स होते हैं ना, ब्रास नकल डस्टर्स, उससे तो अपने दोस्तों के साथ लड़ता है, और जब शी जिनपिंग और पुतिन की बारी आती है, ये भाई लेट जाता है जमीन पे। उनके साथ बड़ी इसकी यारी है। तो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, अगर तुम उनको बेइज्जत करोगे, उनको पनिश करोगे, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अब तुम ये बोलो कि तुम मेरे खिलाफ हुए, मैं तुम्हें और पनिश करूंगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। नाउ यूके एंड कनाडा बोथ हैव गॉन टू चाइना एंड द वर्ल्ड हैज लार्जली अग्रीड। इसमें भारत भी शामिल है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत भी शामिल है कि देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ अमेरिका। बहुत समय तक सब लोगों ने यह सोच लिया था कि बस अमेरिका जो है ना, अमेरिका, उसके आगे दुनिया नहीं है, बस अमेरिका आखिरी चीज है, बस दिस इज द फाइनल थिंग। अब लोगों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। रॉयटर्स का कहना है दोस्तों कि यूरोपियन क्राइसिस फंड वर्थ ओवर 500 बिलियन कुड बी यूज्ड फॉर डिफेंस, सेज ईएसएम चीफ। अब ये ईएसएम है क्या दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूं। यूरोपियन क्राइसिस फंड विद मोर देन 430 बिलियन यूरोज, तकरीबन 514 अरब यूएस डॉलर है इसका, could lend money to countries for defense, the head of the European Stability Mechanism told Reuters. In these times of geopolitical turmoil which have triggered higher expenditure defense costs for all countries, we must use the full potential of the ESM. He pointed to the use of credit lines for defense for countries in good financial health but whose budgets are stretched, in particular small Eurozone states. We have instruments. It is in the best interest of Europe to use the full potential. It is obvious that the relationship between Europe and the United States is becoming more and more bumpy. अब देखो, ट्रंप ने ये देखो घाटा क्या होता है इसमें, मैं आपको बताता हूं। इसमें नुकसान क्या होता है, इसमें नुकसान ये होता है कि अभी तक लोग सेफ थे, अभी तक कोई 0.5%, 0.25%, 0.9% अपना जीडीपी का, ठीक है, और इंडिया में भी बड़े लोग सपोर्ट करते थे कि डिफेंस की जरूरत क्या है, यूरोप देखो इतना सुंदर है, यूरोप देखो इतना खूबसूरत है, ऐसा पिक्चर पोस्ट कार्ड, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, वो भी तो डिफेंस पे खर्च नहीं, ऐसा कुछ बुद्धिजीवी भारत में कहते थे। उसी यूरोप का आज गला सूख गया और ये कह रहा है यूरोप की जो ईएसएम है ना आपका, जो आपका यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है, एक फंड है, तकरीबन 500 अरब यूएस डॉलर का एक फंड है, उससे हम यूरोपियन कंट्रीज को लोन देंगे, हम उनको पैसा देंगे कि तुम जाओ और हथियार खरीदो दोस्तों। क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब अमेरिका रिलायबल नहीं रहा यार, अमेरिका रिलायबल नहीं, और अगर आप इन पैसे में से अमेरिकन को भी दोगे, आप अमेरिकन को भी दोगे कि ये पैसा ले लो और हमें ये चीज दे दो, मैं बता रहा हूं अमेरिकन इतना डिले करेंगे, इतना डिले करेंगे, और ट्रंप कम से कम ही इज नॉट अ रिलायबल गाय।
हमने अपाचीज ऑर्डर करे थे, आपको पता है ट्रंप ने खुद बोला कि इंडिया ने इतने अपाची ऑर्डर करे, हम दे नहीं पाए। F404 जो तेजस का इंजन है वो दे नहीं पाए, ये कुछ नहीं दे पा रहे। और इनके पास है, ये जानबूझ के आर्म ट्विस्ट करते हैं, पैसा लेने के बाद आपको माल नहीं देते। ये अमेरिकन की आदत है। और यहां पे मैंने ये फोटो इसलिए डाल रखी है, EU और इंडिया की फोटो, ये जो हाल में डील हुई थी, क्योंकि ये भारत के वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गो टू यूरोप, सेट अप योर रोड शोज इन यूरोप, सेट अप जैसे आप लोग यहां पे करते हो ना, भारत मंडपम में और पता नहीं कहां कहां, बेंगलोर में, ये सब आप लोग जाते हो और वहां पे आप अपने फ्लाइंग आपके जो भी हैं एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स आप दिखाते हो, या आपके नेवल शिपयार्ड हैं। Please focus on Europe. Europe has money. Europe wants to buy weapons. Europe wants to buy world-class weapons at competitive prices from countries like India that are reliable partners. भारत में ये नहीं कि मूड स्विंग हो गया, आज बुरा लग गया तो रोक दिया, कल खुश हो गए तो 4 और दे दिए, नहीं। What you pay for, you get. Which is why India is reliable and you get it on the dot regularly. चीन से खरीद नहीं सकते, रशिया से खरीद नहीं सकते। India is a viable ऑल्टरनेटिव, या तो फिर अपने एक दूसरे से खरीदो। अभी क्या डील हुई है, इनकी अरबों डॉलर की डील हुई है नॉर्वे की, हनवा सिस्टम्स से ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी खरीद रहे हैं। नॉर्वे इज बाइंग लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फ्रॉम हनवा सिस्टम्स। और डील से निकाला किसको? डील से निकाला लॉकहीड मार्टिन को, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो अगर किसी को एक गलतफहमी है कि ये जो 514 अरब डॉलर हैं, चलो इसमें से 300 अरब भी खर्च करते हैं, 250 अरब भी खर्च करते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा अमेरिका को देंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका से डर रहे हैं लोग इस वक्त, कुछ नहीं पता, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि भारत इस चीज पर नजर रखे, अपने एम्बेसीज, अपने हाई कमीशन, अपने डीएस जो हैं, डिफेंस अटैचीज, सबको हाइपर मोड में रखे, एक्टिवेट रखे। एंड इंडियन वेपन कंपनीज, स्टेट और प्राइवेट, शुड बी रेगुलरली गोइंग टू यूरोप एंड रेगुलरली स्पीकिंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज, सेइंग दैट दिस इज द स्टफ दैट वी हैव एंड वी कैन गिव इट टू यू इन दीज टाइमलाइंस। ये बहुत जरूरी है भारत के लिए दोस्तों। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर मैं आपको इस मैगजीन के बारे में बताना चाहूंगा, चाणक्य डायरीज के बारे में। डिटेल आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे फ्रॉम Amazon। आज का वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।